युगांतकारी बदलाव होगा। जहां पर हम बात करते हैं रेलवे की, तो प्रधानमंत्री ने दाहोद लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का दौरा किया। आप देख सकते हैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव उनको समझाते हुए, और इस लोकोमोटिव यूनिट से समझने की कोशिश की जा रही कि कैसे मेक इन इंडिया के लिहाज से रेलवे के लिए ये इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव युगांतकारी बदलाव होगा। आखिरकार ये युगांतकारी बदलाव क्यों होगा? क्योंकि देश के पहले 9000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जो इंजन है उसे आज राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा, जहां रेलवे के लिहाज से ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि टोटली लोकोमोटिव इंजन जो है वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी पर अगर डिपेंड करता है तो ये पर्यावरण अनुकूल होगा, कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। आप देख सकते हैं इस लोकोमोटिव यूनिट का दौरा करते हुए प्रधानमंत्री नज़र आ रहे हैं। तमाम तरह की जो निटी-ग्रिटीज़ हैं उसको समझने की कोशिश। दाहोद में प्रधानमंत्री रेलवे लोकोमोटिव विनिर्माण इकाई का दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां निर्मित देश के पहले 9000 हॉर्स पावर लोकोमोटिव इंजन का अनावरण अब से कुछ ही देर में किया जाएगा। और इस इकाई की स्थापना अगर की जाए, यानी कि जो 20,000 करोड़ रुपए के निवेश में की गई, और PPP मॉडल यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, देखिए यहाँ इस लोकोमोटिव इंजन की सीट पर बैठ के समझने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री कि आखिरकार ये लोकोमोटिव इंजन कैसे भारत के मेक इन इंडिया अभियान को गति देता हुआ, तमाम जो इसके मापदंड हैं जो कि पर्यावरण अनुकूल है, रेलवे के लिए युगांतकारी बदलाव के तौर पर रहेंगे। क्योंकि 9000 HP 6 एक्सेल इलेक्ट्रिक इंजन की औसत गति अगर हम माने, मतलब अमूमन समझें, तो 75 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार के साथ होगी। और इस विनिर्माण संयंत्र की सबसे बड़ी बात ये है कि ये देश को समर्पित हो रहा है और देश में ही इसका निर्माण किया गया है। और अगले 10 सालों में आप देखिए ऐसे करीबन 1200 से ज़्यादा इंजन बनाने की कवायद, और इसी लक्ष्य के साथ लगातार ये यूनिट जो है वो काम करेगी। हालांकि ये जो पूरा लोकोमोटिव इंजन, इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये 4600 टन के कार्गो को ढोने की क्षमता रखता है। और इंजन में पहली बार चालक के लिए यहाँ पर जो है टॉयलेट्स की सुविधा भी है, और दुर्घटना से बचने के लिए इंजन में कवर सिस्टम पहले से ही लगाए गए हैं। और बहुत कम यानी किफ़ायत के खर्च में इस लोकोमोटिव इंजन का निर्माण किया गया है। और इन तमाम इंजनों को जो आगे 10 सालों में यानी कि 1 दशक में बनाए जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग बाय दाहोद। समझिए इस बात को कि आपका खुद का मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट जब रेलवे की पटरी पर दौड़ेगा तो फख्र और गर्व के साथ भारत कई अन्य देशों के लिए एक उदाहरण के तौर पर रखेगा इस मॉडल को। और रोजगार के कई आयाम खुलते हुए नजर आएंगे इस पूरे प्रोजेक्ट के चलते। हमने देखा कि कई लोगों को तो परोक्ष रूप से रोजगार मिला ही, लेकिन आगे भी जब इंजनों का निर्माण किया जाएगा तो कई रोजगार के अवसर सृजित होते हुए यहाँ नजर आएंगे। तो 9000 HP के 6 एक्सेल वाले लोकोमोटिव इंजन की अगर बात की जाए, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक है तो ये पर्यावरण के अनुकूल है, यानी कि आपकी डिपेंडेंस जो है वो अन्य स्रोत जो कहीं ना कहीं लुप्त अगर होते हैं उनसे कम है। और क्योंकि ये टोटली इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंडेंट रहेगा तो आप ये समझ सकते हैं कि ये माँ प्रकृति के लिए भी हमारा जो कर्तव्य है उसको भी जताता है। तो दुर्घटना से बचने के लिए इंजन में पहले ही सिस्टम कवर है और भारत में निर्मित है। और रेलवे ने अपने अंदर आमूल-चूल परिवर्तन किए हैं पिछले 1 दशक की अगर बात की जाए। और जिस तरह से लोकोमोटिव इंडस्ट्री का अगर हम जिक्र करें तो लोकोमोटिव इंडस्ट्री को धार देने के लिए लगातार सरकार काम कर रही है कि किस तरह से जो ये इंजन्स हैं उनको भारत में ही बनाया जाए। और भारत में बनाने का मतलब ये है कि एक तो वो किफ़ायती होंगे, उसका हर एक छोटे से छोटा कलपुर्जा क्योंकि भारत में बनाया गया, तो आप समझ सकते हैं कि इस लिहाज से कई रोजगार के मौके तो हैं ही, वहीं इसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में यानी R&D में आपका समय कम लगता है। और इन कलपुर्जों के निर्माण से आपको अलग अलग जो इससे जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज़ हैं वो कैसे आर्थिक प्रगति को बल देती हैं, ये भी अपने आप में बहुत सहायक प्रगति का परिचायक है। और इस लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है इसका दौरा प्रधानमंत्री कर रहे हैं, ये बता रहा है कि किस सक्षम, संरक्षित और स्थायित्व तरीके से इस लोकोमोटिव इंजन का निर्माण किया गया है। और ख़ास तौर पर ये जो इंजन है, क्योंकि अब हम मेक इन इंडिया को धार देने की बात करें, मेक इन इंडिया के तहत जो तमाम सेक्टर्स आते हैं उसमें कैसे आप समझे कि रेलवे भी
अपनी उपस्थिति को दर्ज करवा रहा है इस लोकोमोटिव इंजन के निर्माण से। और स्पीड के लिहाज से, क्योंकि अगर हम किसी भी देश के किसी भी राज्य की आर्थिक प्रगति को मापने की कोशिश करते हैं तो प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं उसके आईवेज, हाईवेज और आरवेज, आरवेज यानी रेलवेज, जिस कार्गो को पहुंचाने के लिए इस तरह के लोकोमोटिव सिस्टम की क्षमता को हम देख रहे हैं, उस क्षमता के लिहाज से वो कम वक्त में पहुंचेगा, पर्यावरण के अनुकूल होगा। और ये रेल पर चलने वाला जो वाहन है, लोकोमोटिव इंजन, कैसे रेलगाड़ी को खींचते हुए गंतव्य पर पहुंचाने के साथ साथ कम समय लेगा और पर्यावरण के लिहाज से भी अपनी पूरी जिम्मेदारी को निभाएगा। यानी देश के आर्थिक विकास के पथ पर ये डबल इंजन कमान का है और इसकी जो गति है 2025 में ये बनकर जब तैयार हुआ, हालांकि इसकी परियोजना का जो शिलान्यास था वो 2022 में किया गया था। और इस लोकोमोटिव का सबसे बड़ा उद्देश्य ये भी है कि ये भारत में तो बनेगा ही, भारत में बनने के साथ साथ ये विदेशों में भी निर्यात किया जाएगा। यानी इस मॉडल को कैसे बाकी देश भी अपनाएंगे, क्योंकि अगर ये किफ़ायती है, ये पर्यावरण के अनुकूल है और पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ साथ ये रफ्तार दे रहा है, सुरक्षा दे रहा है, संरक्षण दे रहा है और करीबन 4,500 से 5,000 के आसपास जो है वो माल ढोने का मादा रखता है, तो क्यों ना भारत गर्व करे अपनी इस उपलब्धि पर, जब कुछ ही देर में इस लोकोमोटिव इंजन को प्रधानमंत्री इसका अनावरण करेंगे और इसे हरी झंडी दिखाएंगे। उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार भारत ने इस तरह का एक जो ये रेलवे इंजीनियरिंग मार्वल है जो क्रिएट किया है और 9,000 हॉर्स पावर की ताकत के साथ पटरियों पर दौड़ने के लिए ये पावरफुल इंजन जो है वो अब तैयार है, जिसे देश को समर्पित किया जाएगा। रेलवे, जिसे लाइफलाइन कहा जाता है, भारत के लाखों लोग उससे सफ़र करते हैं, लेकिन कैसे ये लोकोमोटिव इंजन बदलेगा रेलवे का इतिहास, रेलवे के आने वाले भविष्य को, ये हम सब देखेंगे। क्योंकि रेलवे में जिस तरह की कुव्वत और काबिलियत लगातार रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कह चुके हैं बिजनेस मॉडल्स के लिहाज से है, उसे कैसे और उन्नत बनाना है, उसे कैसे और प्रशिक्षित बनाना है, उसे कैसे और गुणवत्तापूर्ण बनाना है, जिसमें हम तकनीक को साथ जोड़ेंगे। और इस तरह के सेक्टर्स को जब हम तकनीक का साथ देते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का साथ देते हैं, तो आप देखिए कि एक अलग ही लेवल पर ले जाने का मादा इन तमाम सेक्टर्स में होता है। क्योंकि ये इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है और इस तरह के इलेक्ट्रिक ऑटोमोटिव्स में उच्च दक्षता की वजह से लाभ होता है और ये उच्च दक्षता कैसे किफ़ायत के एक अलग ही मॉडल को प्रायोजित करती है। और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव अगर हम देखें तो ये बिजली के साथ चलने वाला जो लोकोमोटिव है, ये इलेक्ट्रिक वायर्स लगातार इंजन को बिजली पहुंचाते हैं और इसमें बिजली ट्रेन में जो स्थित ट्रांसफार्मर होता है उसके ज़रिए ये पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है। इस इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से खाली अगर हम समझें दाहोद या गुजरात को ही नहीं, पूरे देश को फ़ायदा होगा, क्योंकि ये आधुनिक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स जिस तरह से काम करेंगे और जब इनका डबल डिजिट में निर्माण किया जाएगा तो ये क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिहाज से बेहद अहम, जब हम बात करते हैं रेलवे इंडस्ट्री की। और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जिस तरह से काम करते हैं, ये जो दूसरे इंजन है अगर उनकी अपेक्षा यानी कि उनकी तुलना इससे की जाए तो काफ़ी तेज़ होते हैं। और सारा खेल ना रेलवे में स्पीड का है, आपकी स्पीड, सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिहाज से। और आप ये समझिए कि एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लगभग 2 डीजल लोकोमोटिव और 3 स्टीम लोकोमोटिव के बराबर होता है। और इस लोकोमोटिव जिसका जिक्र मैं अभी कर रही थी, जिसकी विशेषताएं हम आपको बता रहे थे, प्रधानमंत्री ने लोकोमोटिव को फ्लैग ऑफ कर दिया है, यानी समर्पित कर दिया देश को, राष्ट्र को इस लोकोमोटिव को। क्योंकि हम जानते हैं कि भारतीय रेलवे विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क और लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र का दौरा करने के बाद प्रधानमंत्री ने इस लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखा दी है। और ये फ्लैग ऑफ करना, ये हरी झंडी दिखाना सकारात्मक पहल रेलवे के अध्याय में एक नया पन्ना जुड़ता हुआ जो उसकी आर्थिक प्रगति को स्वर्ण अक्षरों से लिखेगा।
इंडियन रेलवेज, आप देख सकते हैं भारतीय रेल, और ये लोकोमोटिव मेक इन इंडिया फॉर इंडिया ऑफ द इंडिया, यानी हमारे द्वारा बनाया गया है। और इन लोकोमोटिव्स से कैसे आने वाले दशकों में भारत रेलवे में एक नया अध्याय लिखने के लिए तैयार है। हम बेशक ट्रेनवे में सफ़र करते हैं, लेकिन अगर आप समझें कि भारतीय रेलवे के इंजन में पावरफुल 9000 हॉर्स पावर के लिहाज से जब लगाया जाएगा, ये लगा हुआ है इंजन, तो इसकी स्पीड बढ़ने के साथ साथ ये कई ऐसे और काम करेगा जो तकनीक के लिहाज से उन्नत हैं। और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स वो हैं जो पूरी तरह बिजली से चलते हैं। वहीं इलेक्ट्रिक इंजन से इसकी तुलना, जैसे मैंने आपको बताया, अगर हम करते हैं तो उसकी अपेक्षा इनकी स्पीड ज़्यादा होती है। इन्हें लोको या इंजन भी कहा जाता है। और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जो हैं वो दूसरे यानी कि डीजल या स्टीम लोकोमोटिव्स के अगर मुकाबले ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। और ओवरहेड केबल के माध्यम से लोकोमोटिव को बिजली का सप्लाई जो है वो पहुंचाया जाता है, और इस लिहाज से ये काम करते हैं। इस लोकोमोटिव को जब हमने बनते हुए देखा, इस इकाई का जब दौरा प्रधानमंत्री ने किया, आप समझिए कि अपने आप में कितनी गर्व की बात है। यानी मुझे आज भी याद है जब मंगलयान को भेजा गया था अंतरिक्ष में, तब प्रधानमंत्री ने कहा था कि इसका एक भी कील अगर भारत में बनकर लगाया गया तो ये वहाँ के वैज्ञानिक जगत के लिए सर उठाकर और गर्व करने का पल है। यही रेलवे के लिए भी आज गर्व का पल है कि जिस लोकोमोटिव इंजन को हम उदाहरण स्वरूप बाकी दुनिया के साथ भी शेयर करेंगे, वो भारत में ही निर्मित है, भारत मेक इन इंडिया है और भारत में ही बनाया गया है। और इस इकाई का भारत में निर्माण होना, यानी कि भारत में इसकी प्रोडक्शन होना, इस बात को दर्शाता है कि हम इस प्रोडक्शन यूनिट से आगे आने वाले समय में कई लोकोमोटिव इंजन की तैयारी करेंगे। और ये कार्गो यानी माल ढुलाई के सेक्टर में या माल ढुलाई के इस पूरे क्षेत्र में एक अलग ही आयाम रचने के लिए तैयार है। हम जानते हैं कि दुर्लभ जो इलाके हैं जहाँ तक सामान पहुँचाना अगर बाय रोड मुश्किल है, तो आप रेलवेज़ के कार्गो का सहारा लिया जाता है। और रेलवेज़ के कार्गो में अगर इस सिस्टम को लगाया जाएगा, इस सिस्टम को इंस्टॉल किया जाएगा, तो जो सामान या जो सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम चीज़ें हैं वो कुछ दिन में पहुँचती हैं। अगर वो समय की आपकी बचत करती हैं तो ये भी आपके आर्थिक प्रगति का एक बहुत बड़ा सूचक है। और इसीलिए ये सबसे पावरफुल जो लोकोमोटिव है, ये आने वाले समय में रेलवे की तकदीर और तदबीर को बदल कर रख देगा। और इस इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से आने वाले समय में हम ये देखेंगे कि कार्गो इंडस्ट्री को भी बल मिलता हुआ नजर आएगा। करीबन 10,000 से ज़्यादा हम मान के चल रहे हैं कि नौकरियां सृजित होंगी जब हम बात करते हैं इस लोकोमोटिव इंजन को आज जिस तरह से प्रधानमंत्री ने देश को समर्पित किया है। यानी दाहोद में मेक इन इंडिया के दृष्टिकोण के साथ 20,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुई रेलवे प्रोडक्शन